हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says read the following statements. First, florigens are associated with flowering in plants. Second, phytochromes become active in green light. Third, plant hormones are growth inhibitors. Fourth, alpha amylase test is a bioassay of gibberellic acid. Identify the true and false statement from the above. क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं. हमें इन स्टेटमेंट्स में से बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं एंड कौन से फॉल्स है. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि फ्लोरेजेंस फ्लावरिंग के साथ एसोसिएटेड होते हैं. सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि फाइटोक्रोम्स ग्रीन कलर की लाइट में एक्टिवेट होते हैं. थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि प्लांट हार्मोन्स ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं. एंड फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि अल्फा अमाइलेज टेस्ट जिब्रेलिक एसिड का एक बायोएसे है. सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? प्लांट हॉर्मोन्स एंड फाइटोक्रोम्स. सबसे पहले अगर बात करें प्लांट हॉर्मोन्स की, तो प्लांट हॉर्मोन्स क्या होते हैं? प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं वो बायोकेमिकल कंपाउंड्स जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं. प्लांट हॉर्मोन्स का एक और नाम होता है जिसे हम क्या कहते हैं कॉमनली? फाइटो हॉर्मोन्स. और कॉमनली जो मेजर फाइटो हॉर्मोन्स होते हैं इन प्लांट, दे आर ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड. सबसे पहले अगर बात करें हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो फर्स्ट स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? फ्लोरिजन से रिलेटेड है. और फ्लोरिजन को अगर हम समझे तो वो क्या है? फ्लोरिजन है एक फ्लावरिंग हार्मोन. तो फ्लोरिजन क्या करता है? ये फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है इन द शूट एपिकल रीजन. इट इनिशिएट्स फ्लावरिंग, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि फ्लोरिजन रिलेटेड है टू द फ्लावरिंग. एंड हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट कैसी है? इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू फाइटोक्रोम. तो फाइटोक्रोम क्या होते हैं? दीज आर द फोटो रिसेप्टर्स. और ये फोटो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं टू डिफरेंट लाइट्स, रिस्पॉन्ड टू लाइट. और कौन से कलर की लाइट को ये रिस्पॉन्ड करते हैं? दे रिस्पॉन्ड टू फार रेड एंड रेड लाइट. और जो फाइटोक्रोम्स होते हैं ये फोटो पीरियोडिज्म को रेगुलेट कर सकते हैं. तो हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट में क्या कहा गया था कि ये ग्रीन लाइट से एक्टिवेट होते हैं, लेकिन ये फॉल्स है बिकॉज रेड लाइट एक्टिवेट करती है फाइटोक्रोम्स को. थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट रिलेटेड है टू द प्लांट हॉर्मोन्स. तो हमारे पास जो प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं दो तरीके के होते हैं. या तो ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, यानी कि या तो ये प्रमोटर्स होते हैं या ये होते हैं इनहिबिटर्स. अब अगर प्रमोटर्स की बात करें तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स कौन कौन से हैं? दीज आर ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन्स. और अगर बात करें इनहिबिटर्स की तो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड. तो हमारे पास जो थर्ड स्टेटमेंट थी ये कैसी स्टेटमेंट है? फॉल्स है, बिकॉज प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स सिर्फ इनहिबिट नहीं करते, ये प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट भी कर सकते हैं. और अगर बात करें फोर्थ स्टेटमेंट की, तो फोर्थ स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू जिब्रेलिक एसिड बायोएसे. तो बायोएसे का मतलब पहले समझते हैं क्या होता है.
बायोएसे इज द टेस्ट फॉर पोटेंसी ऑफ अ सब्सटेंस, या बायोएसे हम यूज करते हैं ताकि हम एक सब्सटेंस का इफेक्ट देख सकें। अगर जिब्रेलिक एसिड के बायोएसे की बात करेंगे तो जिब्रेलिक एसिड का बायोएसे क्या होता है, इट इज अल्फा, बिकॉज जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, इट synthesizes अल्फा अमाइलेज, और अल्फा अमाइलेज क्या करता है, अल्फा अमाइलेज फ्रॉम द एल्यूलोन लेयर ट्रांसपोर्ट होता है और क्या करता है, एंडोस्पर्म के स्टार्च को कन्वर्ट करता है इनटू शुगर, और ये शुगर को फर्दर एम्ब्रियो कंज्यूम कर सकता है टू डेराइव न्यूट्रिएंट्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा अमाइलेज बायोएसे जिब्रेलिक एसिड का टेस्ट है। तो फोर्थ स्टेटमेंट कैसी है, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हमने क्या देखा कि फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी एक ट्रू स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट है फॉल्स, थर्ड स्टेटमेंट है फॉल्स एंड फोर्थ स्टेटमेंट भी है ट्रू। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इट इज ऑप्शन बी। बाकी के ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है भी देखते हैं। ऑप्शन ए सेज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू एंड फोर्थ इज फॉल्स, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन सेकंड और थर्ड फॉल्स है। ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज इट से सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू and first and fourth are false, which is wrong because first and fourth true है and second and third false है। ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज इट सेज कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही अकेली ट्रू है एंड बाकी सब फॉल्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। सो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर होगा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।